डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम टू ओम फिजिक्स। मैं यहाँ पर आपको जेई नीट का कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इजी कॉन्सेप्ट से, स्मार्ट ट्रिक से और पीवाईक्यू से। तो अगर आपको फिजिक्स में डर लगता है, फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर होने वाला है व्हीट स्टोन ब्रिज, और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पीवाईक्यू भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसमें क्या होगा, कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें आप लोग। यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर बताता है कि ब्रांच में करंट है कि नहीं, ठीक है। और ऐसे हमने बैटरी सपोज कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज कुछ होगा, मान लो V है, तो बैटरी से ऐसे करंट जाएगा, करंट आई। अच्छा, नेमिंग कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम P बोलते हैं, P। यहाँ पे इसको Q बोल देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको याद रखना होगा, R और यहाँ पे S, PQRS, है ना। इसको 4 आर्म्स भी बोलते हैं कि फर्स्ट आर्म में P है, सेकेंड आर्म में Q है रेजिस्टेंस, थर्ड आर्म में R है, और फोर्थ आर्म में क्या, S, और यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा। बैटरी कैसे कनेक्ट है तो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं और यहाँ B रख देते हैं। तो बैटरी किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, A और B, ठीक है। और यहाँ से बैटरी से करंट आएगा, ठीक है। तो अगर हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ तक तो करंट आएगा। KCL मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो KCL थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। यहाँ से करंट I आएगा, तो यहाँ पे कुछ करंट चला गया, मान लो I1। P रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, I1। तो इसमें कितना गया, है ना। तो रिमाइनिंग करंट I माइनस I1। तो इसमें करंट आ गया I माइनस I1। I माइनस I1 किस में करंट हमने माना, R में। और यहाँ से जब I1 आया तो सपोज इसमें चला गया I2 करंट। Q में कितना करंट गया, I2। तो गैल्वेनोमीटर के रास्ते से कितना जाएगा, इधर से आया I1, उसमें से निकल गया I2, तो बचेगा कितना, I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 करंट जाएगा कहाँ से, गैल्वेनोमीटर से। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से करंट आया I1, इसमें चला गया I2, तो यहाँ पे बचेगा कितना, I1 माइनस I2। तो कहाँ से पास करेगा, गैल्वेनोमीटर से। अब यहाँ से आ रहा है I माइनस I1, यहाँ से I1 माइनस I2 ऐड हो जाएगा दोनों, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल। तो S से होकर के कितना करंट जाने वाला है, I माइनस I2। S से होकर के कितना करंट जाने वाला है, I माइनस I2, I माइनस I2। और यहाँ से फिर I2 आने वाला है, तो I2 और I माइनस I2 ऐड हो जाएगा, तो आएगा वापस I। तो बैटरी के पॉजिटिव साइड से जितना करंट निकला था I, उतना नेगेटिव साइड से आया। तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस पॉइंट को मैं थोड़े समय के लिए C मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूँ। अब हमें पढ़ना क्या होता है, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है ना कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करेंगे। तो C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। C और D पॉइंट के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, गैल्वेनोमीटर से होके जाने वाला करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर के रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर देगी नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस केस पे ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को टारगेट करके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें क्या खास बात है, तो इसमें खास बात यह है कि पोटेंशियल जो होगा पॉइंट C का बराबर हो जाएगा पोटेंशियल D के। तो बैलेंस्ड कंडीशन याद रखना, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होगा कि यहाँ जो C पॉइंट है और जो D पॉइंट है जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, उन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो जैसे ही C और D का पोटेंशियल बराबर होगा, नो करंट पासेस, करंट पास नहीं होगा, नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा,
और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर देगा नल डिफ्लेक्शन। ये भी याद रखना, सवालों में ऐसे बोलता है नल डिफ्लेक्शन, है ना। तो नल डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर के लिए आ गया नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि करंट नहीं गया। तो हम क्या कर सकते हैं ना, गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में, वी कैन रिमूव द गैल्वेनोमीटर, या गैल्वेनोमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा है तो उसको हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हम हटा सकते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच को वहाँ से सर्किट से हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस वाले रास्ते को ब्रिज भी बोलते हैं। अगर कोई यहाँ रेजिस्टेंस लगा है इसमें गैल्वेनोमीटर के साथ में तो उसको बोलते हैं ब्रिज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के रास्ते में, गैल्वेनोमीटर के ब्रांच में, तो उस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए? बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? सी और डी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सी और डी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बराबर। बैटरी कहाँ कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में। तो इसको आप नोट कर लेना, है ना, कॉपी पेन लेकर के आप नोट करते चलो। इसके बाद मैं बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और उसी पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो इसको मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस्ड कंडीशन जो है, इस कंडीशन में थोड़ा सा देखते हैं। और जो 4 रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किया है 4 ब्रांच में, व्हीटस्टोन के 4 ब्रांच में, ठीक है, तो उनमें क्या रिलेशन आता है बैलेंस्ड कंडीशन के केस में, उसको भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और नीट 2026 में जो PYQ आया था उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, चलिए बिल्कुल। तो बैलेंस्ड कंडीशन को थोड़ा सा हम डिटेल में देखना चाहेंगे। कौन सा कंडीशन बोलो? बैलेंस्ड कंडीशन। चलिए, तो बैलेंस्ड कंडीशन को हम देखने वाले हैं, बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, जल्दी से मैं उसको बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ऐसे 4 ब्रांच थे। कितने ब्रांच थे? 4। और बैलेंस्ड कंडीशन है तो मैं गैल्वेनोमीटर को हटा दूंगा, या गैल्वेनोमीटर के साथ में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो उसको भी मैं हटा दूंगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर देगा नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच को हमने हटा दिया। यहाँ पे अपना ये P वाला रेजिस्टेंस था, एक Q था। ऑर्डर भी याद रखना, PQRS कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ P होता है, यहाँ Q होता है, यहाँ R होता है, ऐसे स्टैंडर्ड है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। और बैटरी यहाँ से जोड़ा गया है, बैटरी यहाँ से जोड़ा गया, ध्यान से देखो। अब बैलेंस्ड कंडीशन में बैटरी हमने एक्चुअल में जोड़ा है पॉइंट A और B के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट हमने C नाम रखा था और यहाँ का हमने D नाम रखा था, ठीक है। अब देखो बैटरी से करंट अगर I निकला तो यहाँ पे करंट I आएगा यहाँ तक। फिर यहाँ 2 रास्ते, मान लो ऊपर वाले ब्रांच में करंट गया है ना, इसमें करंट गया है I1, तो इस वाले ब्रांच में कितना आएगा? रिमेनिंग। I में से I1 चला गया करंट, तो बचेगा कितना? I माइनस I1। तो P से होकर के कितना करंट गया? I1। अब ये डायरेक्ट I1 जो है ना Q से होकर के पास होगा। इस Q में भी कितना करंट जाने वाला है? I1। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच को हटा दिया। बैलेंस्ड कंडीशन है, कैसे पहचानेगा बैलेंस कंडीशन है? तो C और D का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। या गैल्वेनोमीटर देगा नल डिफ्लेक्शन, यहाँ से पहचान करो नल डिफ्लेक्शन। C और D का पोटेंशियल सेम होगा, या गैल्वेनोमीटर देगी नल डिफ्लेक्शन, तो पहचानेंगे कि बैलेंस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है बोलो? बैलेंस। तो यहाँ से P से करंट गया I1, तो Q में भी I1। R में आया I माइनस I1, तो यही सेम करंट जाएगा S से होकर के I माइनस I1। और जंक्शन B पर ये ऊपर का करंट नीचे का करंट ऐड होके वापस I आ जाएगा, और I करंट बैटरी के निगेटिव साइड से बैटरी में आ जाएगा। तो ये हो गया अपना सर्किट। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लो थोड़े समय के लिए A का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, A का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट, और C का पोटेंशियल मान लेते हैं 20 वोल्ट। तो यहाँ D का भी पोटेंशियल कितना होने वाला है? 20 वोल्ट। ऐसे मान रहा हूँ थोड़े समय के लिए, मैं बाद में हटा दूंगा। A का पोटेंशियल 100 माना, C का जो पोटेंशियल होगा वो 20 माना, तो D का भी क्या होना चाहिए? 20, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे रजिस्टेंस जो P है इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखें,
पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या आएगा 100 माइनस 20 80 वोल्ट आएगा। और आर के साथ पोटेंशियल अगर हम डिफरेंस निकालें, आर रेजिस्टेंस के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो यहाँ भी 100 माइनस 20 तो 80, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस पी के टर्मिनल पे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है रेजिस्टेंस आर के टर्मिनल पे। तो रेजिस्टेंस पी और रेजिस्टेंस आर इनके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो पी के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, आई आर। पी के अक्रॉस पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई इंटू आर। तो यहाँ पे देखो करंट तो आई वन है, करंट क्या है आई वन, और रेजिस्टेंस उसका पी आई आर है ना। पोटेंशियल हो गया पी के अक्रॉस, सेम पोटेंशियल आने वाला है किसके अक्रॉस में, आर के अक्रॉस, वहाँ भी आई इंटू आर। तो करंट होने वाला आई माइनस आई वन, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 1। तो पी के अक्रॉस, पी के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और आर के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बराबर आएगा। ये समझ रहे हैं ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस क्यू रेजिस्टेंस के टर्मिनल को देखें तो यहाँ का पोटेंशियल है 20 और यहाँ का मान लो थोड़े समय के लिए 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा क्यू के टर्मिनल पे 20 माइनस 0 20। और सिमिलरली अगर हम एस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे देखें तो यहाँ भी 20 माइनस 0। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस क्यू है और जो रेजिस्टेंस एस है, रेजिस्टेंस क्यू है और जो रेजिस्टेंस एस है, इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। तो चलो क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं, तो क्यू का करंट है I1 और इसका रेजिस्टेंस है क्यू, बराबर होगा एस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना लिया। कितने इक्वेशन बना लिया, 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमें कंडीशन नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, कंडीशन। चलो डिवाइड करो 1/2, तो I1 कैंसिल, तो P बाई क्यू क्या आ गया बोलो, P बाई क्यू बराबर। यहाँ पे देखो I माइनस I1 कैंसिल, तो R बाई एस। तो अगर सवाल में कहीं बोला नहीं है कि बैलेंस कंडीशन है या गैल्वेनोमीटर दे रही है नल डिफ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के रेशियो को चेक करेंगे, है ना। P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो अगर बराबर आएगा तो हम समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि बैलेंस कंडीशन है जहाँ गैल्वेनोमीटर देती है नल डिफ्लेक्शन। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं P के नीचे R को लिखता हूँ, तो P बाई आर। सवालों में ऐसे लिखूँगा P अपन R बराबर हो जाएगा Q अपन S के। तो जब भी सवाल आए तो हम क्या करेंगे, रेशियो पता करेंगे, P और R का रेशियो देखेंगे, फिर हम Q और S का रेशियो देखेंगे। अगर ये रेशियो मैच करेगा, है ना, Q के साथ में S है या S आएगा, चेक कर लो, तो हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। देखो ध्यान से, P और R का रेशियो निकालेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, Q और S का रेशियो निकालेंगे। अगर ये रेशियो बराबर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि बैलेंस कंडीशन है। और जैसे ही अपने को समझ में आया कि बैलेंस कंडीशन है, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, जो यहाँ C और D के बीच में गैल्वेनोमीटर ब्रांच के साथ जो रेजिस्टेंस था उसको हम हटा देंगे। उसको ब्रिज रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको ब्रिज बोलते हैं, कनेक्ट करता है ना 2 रास्तों को, तो इसको ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आएगा तो उसको हम हटा देते हैं। समझ में आया। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर ये मैच करता है तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो उसको हम वहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो आसानी से सीरीज पैरेलल दिखता है। फिर हम सीरीज पैरेलल के हिसाब से A और B पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। क्लियर है। ये पोटेंशियल तो हमने ऐसे ही मान लिया था, 120 तो हटा सकते हैं समझाने के लिए कि P के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आएगा रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, और फिर Q के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही S के अक्रॉस आएगा। तो इस तरह से 2 इक्वेशन बना के डिवाइड करके हम कंडीशन निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, कंडीशन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन बना के डायग्राम बना सकते हैं। तो बैलेंस्ड कंडीशन जो है, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को हम अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो मैं इसको हटा करके डिफरेंट फॉर्म दिखाऊंगा, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल, तो बैलेंस कंडीशन समझ में आया। तो बैलेंस कंडीशन पहचान करने का 3 तरीका, बैलेंस कंडीशन है कि नहीं पहचान करने का 3 तरीका।
एक तरीका यह होगा कि सी और डी जो पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल बराबर होंगे। एक तरीका क्या होगा, सी और डी पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर। दूसरा तरीका, गैल्वेनोमीटर देती है नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर देती है नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन। तीसरा तरीका ये होगा कि हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर रेशियो मैच करता है एग्जैक्ट तो कहेंगे देखो ये बैलेंस्ड कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है। समझ पा रहे हैं कि नहीं सब लोग? गाना वाना सुना दूं क्या बच्चों को? ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। बैलेंस कंडीशन की पहचान कर रहे हैं हम लोग, है ना? चलो चलो, बहुत अच्छा। तो जो बैलेंस्ड, या आप कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके डिफरेंट फॉर्म किसका, डिफरेंट फॉर्म है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो एक तो जो अभी हमने देखा ही था, अभी ये वाला फॉर्म। ऐसे अगर स्ट्रक्चर दिख जाए तो समझ जाना व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और इसमें थोड़ा सा मैं नेमिंग थोड़ा अलग तरीके से भी कर देता हूँ इन जनरल। जैसे मान लो पॉइंट ए है और ए बी है, यहाँ पे भी एक ब्रिज वाला रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे। चलो इस रेजिस्टेंस का नाम मैं R1 लिखना चाहूँगा। ठीक है, इसका नाम मैं R2 रख देता हूँ, और इसका नाम मैं R3 रख देता हूँ, इसका नाम मैं R4 रख देता हूँ, और बीच में हम रख देते हैं R5 को। तो R1 R2 R3 R4 और बीच में R5, है ना। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे ऐसे सेकेंड वेराइटीज़ का देखो, सेकेंड वेराइटी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, दूसरा यहाँ दिखा दिया, तीसरा यहाँ दिखा दिया, और एक ऐसे वायर जोड़ा, हम लोगों ने बहुत अच्छा वायर जोड़ा। एक वायर यहाँ भी जोड़ा, देखो ठीक है। फिजिक्स से डर लगता है आपको? क्यों डरते हैं, बहुत ही आसान है तो, है ना। इधर देखो, इधर मान लो R1 है, ये उसके हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ। R2 R3 R4 और ये मिड वाला R5, एक कैटेगरी हो गया। तो उस फॉर्म में भी दिखा सकता है। सभी सर्किट इक्विवेलेंट आपस में, जो सर्किट देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड और अभी थर्ड फोर्थ बनाऊंगा, आपस में इक्विवेलेंट है, बस उनको अलग अलग तरीके से जोड़ा है। आप अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी टर्मिनल्स के बीच में तो सेम आएगा, है ना, बस जोड़ने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, चलो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तीसरा देखो इधर, तीसरा ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब देख लेना आपके एग्जाम में कौन सा वाला दिख जाए। सबके सब व्हीटस्टोन ब्रिज ही हैं, सबके सब क्या हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस जोड़ने का तरीका अलग है। इससे आपको लग रहा है कि अलग है, अलग नहीं है। सभी डायग्राम्स में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सेम आएगा। ये R1 है, ये R2 है अपना, ये R3 है अपना, और ये है अपना R4 और ये अपना R5। ठीक है, एक और मैं दिखाता हूँ ट्रायंगल वाले में, ट्रायंगल वाला भी आपको दिखाता हूँ, ट्रायंगल के फॉर्म में। यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। यहाँ जोड़ दिया, और एक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और एक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पॉइंट दिखा दिया A, और यहाँ पॉइंट दिखा दिया B। ठीक है, यहाँ पॉइंट क्या दिखा दिया, B। चाहो तो थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ही है वो सब। और A के साथ में कौन कौन था, R1 था और R2। B के साथ कौन था, R3, और यहाँ था R4। और A वाला ध्यान से देखो R5 है, ये R5, ये वाला क्या, R5। अब बच्चा कहेगा सर ये तो बिल्कुल अलग है ट्रायंगल वाला। अरे वही तो है, फर्स्ट डायग्राम को देखो ना। अगर हम पॉइंट ए को ऐसे खींचते हैं उधर, वायर ही तो, वायर खींच के उधर रख दो, तो ए को जब उधर खींचेगा ना तो ए के साथ R1 और R2 अटैच आएगा, और बी के साथ में R3 और R4। और ए वाला, इसको ध्यान से देखना, ये वाला पहचानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हटाएंगे भी बैलेंस कंडीशन में। इसको हम बोलते हैं R5 ब्रिज रेजिस्टेंस। तो चाहे फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है ना, सभी डायग्राम इक्विवेलेंट है, बस जोड़ने का तरीका अलग है। ए और बी के बीच में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इन सभी केसेस में
आंसर सेम आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में निकालोगे आप तो सभी केस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो सर्किट सभी एक ही हैं, सभी को एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और याद रखना अगर बैलेंस कंडीशन है तो ये जो ब्रिज रेजिस्टेंस है R5, ब्रिज रेजिस्टेंस R5, ब्रिज रेजिस्टेंस R5, ब्रिज रेजिस्टेंस R5, इसको हम हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन बैलेंस कंडीशन वी कैन रिमूव, इन बैलेंस कंडीशन वी कैन रिमूव ब्रिज रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन we can remove bridge resistance R5 को हमने ब्रिज का नाम दिया है क्योंकि वो बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में हम ब्रिज रेजिस्टेंस R5 को यहाँ सर्किट से बाहर निकाल लेंगे और जैसे ही सर्किट से बाहर निकालेंगे सीरीज और पैरेलल आपको आसानी से दिखेगा, सीरीज और पैरेलल आपको आसानी से दिखने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने देखा डिफरेंट फॉर्म किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। अच्छा ये फोर्थ वाला समझ पा रहे हो ना, ट्रायंगल वाला, ये पॉइंट को उधर खींच लो तो ए के साथ R1 R2, बी के साथ R3 R4 और बीच में R5, तो बैलेंस कंडीशन होगा तो R5 को हम सर्किट से बाहर निकाल देंगे। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, डिफरेंट फॉर्म और बैलेंस्ड कंडीशन। एक चीज़ और इसमें देखने को मिलता है, अभी आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। संट वगैरह जोड़ने के लिए बोलता है, तो संट का मतलब होता है पैरेलल में जोड़ना। जैसे मान लो कि R1 के साथ संट करना है तो R1 के साथ कोई रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं संट। तो अगर किसी एक ब्रांच में किसी एक रेजिस्टेंस के साथ संट करने के लिए बोलेगा तो समझ जाना पैरेलल में जोड़ना है। आप इसको नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप, इसको नोट करते रहें, नोट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ज़रूर नोट करें, है ना। चलो, तो फिजिक्स आप लोगों को डर लगता है, कैसा लगता है फिजिक्स पढ़ के, नीट और जेई का फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो फिजिक्स मुझे लगता है पढ़ते ही नहीं हो, सोचते हैं बहुत ही टफ है। ऐसा नहीं है, फिजिक्स को आसान बनाया जा सकता है, आप परेशान ना हो। मैं कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ ईजी मेथड से, ईजी तरीके से, है ना। और बिल्कुल नए वीडियोस अपलोड करूँगा नए सिलेबस के हिसाब से। अभी जो 2026 का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग वीडियोस मैं बनाऊँगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है, आ सकता है, उसके हिसाब से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन है ना, हमने देखा सी और डी का पोटेंशियल सेम आएगा या गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगी या जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो समझ जाएंगे हम कि बैलेंस कंडीशन है, फिर हम R5 को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी भी समझते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ समझते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, गाना वाना बाद में सुना दूंगा, पहले आप सिलेक्ट हो जाओ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, पहले कुछ पढ़ाई कर लो। यहाँ पे पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। मुझे लगता है आप तो देखते ही आंसर बता दोगे, आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बिल्कुल, है ना। इधर देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आर है, इसको बोलते हैं ब्रिज वाला, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज वाला। तो ब्रिज वाला पार्ट है ये, ब्रिज वाला है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सवाल इतना ही है कि आप रेजिस्टेंस बताना ए और बी के बीच में, और फर्स्ट हमने नाम दिया इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कहीं सी और डी मेंशन नहीं करा है, या उसने गैल्वेनोमीटर भी मेंशन नहीं करा, और उसने बोला भी नहीं है कि बैलेंस कंडीशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो। कौन सा रेशियो, ध्यान से सुनना, कौन सा रेशियो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इनका रेशियो निकालेंगे चुपचाप,
चलो रेशियो निकालो, आर बाई आर, आर बाई आर कितना आया रेशियो बोलो, 1 आया। इनका रेशियो निकाल, आर बाई आर कितना आया, 1 आया। अब इनका रेशियो निकाल लो, इसका ऐसे टिक कर रहा हूँ ऐसे स्टाइल में, इसका रेशियो निकाल लो, इन दोनों का रेशियो, है ना। अगेन देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं आर ऊपर है, आर या नीचे है, तो आर बाई आर, ये भी रेशियो 1 आ रहा है। अच्छा, तो इसका रेशियो मैच कर गया, देखो रेशियो मैच कर गया, ठीक है। और जैसे ही रेशियो मैच करा हम समझ जाएंगे कि बैलेंस्ड कंडीशन में है। कौन से कंडीशन में है, बैलेंस्ड, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। समझ में आया आपको, बैलेंस्ड कंडीशन, हाँ बैलेंस कंडीशन। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इस आर को यहाँ सर्किट से बाहर निकाल देंगे, इस आर को हम सर्किट से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसके अंदर करंट तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो उसका यूज़ तो होगा नहीं सर्किट में। तो ऐसा करते हैं, उसको जल्दी से सर्किट से बाहर निकालते हैं। निकाल दो उसको सर्किट से बाहर, ठीक है, बहुत अच्छा, बाहर निकाल दो उसको। इधर देखो, ए बी, हाँ यहाँ आर 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 4 आर हो गए, है ना। तो ध्यान से सुनना, अब जैसे ही ब्रिज वाले को हटाया तो अपने को दिखने लगा कि देखो यहाँ से बैटरी से जो करंट आएगा तो इसमें जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, तो आर आर दोनों सीरीज में हो गया, है ना। तो आर आर ऊपर हो गया सीरीज में, तो ये 2 आर हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 आर, 2 आर, और नीचे यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, तो आर आर हो गया 2 आर, है ना। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैं कहूँगा देखो ये दोनों कैसे हो गए हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे टाइम पास किया। तो ये आ जाएगा आपका R। तो जो पॉइंट्स ए और बी हैं उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R के बराबर। किसके बराबर आया, R। यहाँ कहीं लिखा नहीं था बैलेंस कंडीशन, हमने रेशियो निकाला, रेशियो बराबर आ गया। मैं बोलूँगा देखो बैलेंस कंडीशन है, तो मैं ब्रिज वाले रेजिस्टेंस को इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, और जैसे बाहर निकालूंगा ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल। आया समझ में, बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान है। तो स्क्रीन पॉज करके यार नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूँ। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नाउ सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा वैल्यू गिवन हो, क्या गिवन हो, वैल्यू, फिर वही करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, देन हम सीरीज पैरेलल आसानी से चेक कर लेंगे। बहुत ही आसान है, तो है ना। चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा हूँ आपको ट्राई करना है स्क्रीन पॉज करके। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आता है फिजिक्स के अंदर। आप खुद से सॉल्व करो। तो देखो स्क्रीन के ऊपर सवाल दिखाई दे रहा है, कहाँ सवाल, इनविजिबल है सवाल, दिखा सवाल आपको, चलो दिखेगा, मजाक कर रहा हूँ। इधर देखो कहाँ है सवाल। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अच्छा, एक यहाँ भी है, ध्यान से देखना, यहाँ है एक यहाँ, ऐसे एक ऐसे 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 ऐसे, देखा कैसे, इधर देख लो, टैलेंटेड बच्चा। हाँ, पॉइंट ए बी। मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस है 2 ओम 4 ओम 4 ओम 8 ओम, यहाँ पे मान लो लगा है 10 ओम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, आर इक्विवेलेंट कितना आया आप सभी बच्चों का, ठीक है। यहाँ पे कहीं कुछ भी बोला नहीं है कि बैलेंस कंडीशन है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। हम खुद सोचेंगे, हम क्या करेंगे, खुद सोचेंगे कि क्या रेशियो मैच कर रहा है, क्या मैच करेगा तो बैलेंस होगा। आप सॉल्व कर लेना, आंसर की साइड में नोट कर लो, इसका जो आंसर आएगा नोट करो। अब मैं सॉल्व करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो 5 हैं, कुछ शक्ल थोड़ा मैच कर रहा है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो ऐसा करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, 2/4। ये रेशियो कितना आया बोलो, 2/4, 1/2, है ना। अब मैं कहूँगा ठीक है, इसका रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो, तो 4/8, 4/8। अच्छा, रेशियो तो मैच कर गया, 1/2। तो बैलेंस कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है बोलो, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस, पार्टी कीजिए,
बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है, बिल्कुल। तो इस 10 ओम को यहाँ से गायब करेंगे, 10 ओम को क्या करेंगे, गायब। चलो गायब कर देते हैं उसको, गायब समझते हैं क्या, ठीक है, हटा देंगे उसको। गायब करने का मतलब हटा देंगे। और जैसे ही हटाएंगे ना, आसानी से सीरीज पैरेलल दिखता है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा सीरीज पैरेलल, कोई बात नहीं, मैं लाने वाला हूँ लेक्चर, कंप्लीट फिजिक्स का लेक्चर लाने वाला हूँ, है ना, तो आप सीख लेना आराम से। चलो यहाँ पे कितना था, 2 ओम था, यहाँ पे कितना था, 4 ओम था, यहाँ पे अपना 10 ओम, और यहाँ पे 4 ओम, और यहाँ पे 8 ओम, ठीक है। तो हम इसे 10 ओम को गायब करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, गायब करेंगे। चलो गायब कर दिया, गायब कर दिया, देखा 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 देखा, गायब कर दिया। गायब किया ना, तो तुरंत ऊपर का जो 2 ओम और 4 ओम है, ये दोनों कैसे दिखे, ऐसे जो करंट जाएगा, जो इसमें करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज, तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 ओम हो गया। और यहाँ से तो करंट गया, वही यहाँ भी गया, तो 4 और 8 हो गया सीरीज, तो 12 ओम, ठीक है। अब ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है कि नहीं प्यारे बच्चों, देखो ज़रा। तो आर करंट निकालना है, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, R1 इंटू R2, तो 6 इंटू 12, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो 6 इंटू 12 अपन 18, तो 4 ओम आ गया, क्या आ गया बोलो, 4 ओम, दिख रहा है कि नहीं, इधर कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना। 18 है ना, 6 3 12 3 4, 4 ओम आया समझ में सभी लोगों को, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या है, मल्टीपल बैलेंस कंडीशन सेट कर सकते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके आगे बढ़ते हैं नए एग्जाम्पल की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। तो 2 सवाल करा दिया, तीसरा सवाल कराता हूँ। सवाल क्या है समझ में आ रहा है ना आपको, ए और बी जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, उनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, किसके बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में। एक और सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर, कहाँ है सवाल, सर्च करो, इधर देखो, देखो सवाल यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, तीसरा नंबर का सवाल। हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और किधर है, इधर ही कहीं है, एक इधर है, इधर इधर किधर, इधर देखिए, हाँ, तो यहाँ पे एक है, ये पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पे मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ सकते हैं आपको, देखो मान लेते हैं यहाँ का रेजिस्टेंस है 5 ओम, यहाँ है 10 ओम, यहाँ 15 ओम, है ना, 5 10 15, और यहाँ पे 10 20 30, 10 ओम 20 ओम 30 ओम, ओके अंडरस्टूड, 10 ओम 10 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में आप निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं कहूँगा ध्यान से सुनना, आप सॉल्व कर लेना, स्क्रीन पॉज करके मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो आंसर क्या आ रहा है, सोचो मन में, है ना। इसका रेशियो देखो 5 और 10, 5 और 10, ये रेशियो आएगा 1/2, इन दोनों का 1/2। यहाँ देखो 10 और 20 1/2, तो 1/2 यहाँ भी रेशियो, यहाँ भी 1/2, तो ये ब्रिज रेजिस्टेंस के जैसा लग रहा है 10, इसको हटा देना। यहाँ भी देखो 10 और 20 1/2, 15 एंड 30 1/2, यहाँ भी मैच कर रहा है, इसको भी हटा देना। और जैसे ही इन दोनों को हटाएंगे तो तुरंत आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ऊपर के तीनों रेजिस्टेंस और नीचे के तीनों रेजिस्टेंस, है ना, कुछ कुछ ऐसे नज़र आएंगे। फिर आपको आसानी से दिखेगा ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आपको नज़र आएंगे। पहले 5 10 15 कैसे आएंगे, सीरीज में, और यहाँ पे 10 20 30, ये भी क्या हो गया, सीरीज में। तो सोचो ऊपर के तीनों 5 10 15 30 हो गया, और नीचे
60 हो गया। तो कुछ कुछ ऐसा नज़र आया, कैसा कैसा, एक ऊपर आया 30 वाला, एक नीचे आया 60 वाला। देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये 30 ओम का अपना और 60, दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो आपको पता ना आर करंट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल पता होगा, R1 इंटू R2, तो 30 इंटू 60 भाई R1 प्लस R2, 30 प्लस 60 कितना आया, 20 ओम आएगा। ज़रा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो बहुत ही अच्छा है मेरा, ठीक है। 20 ओम आया समझ में आप सभी बच्चों को, आंसर आया 20 ओम। क्लियर है, सब क्लियर है, कुछ समझ में नहीं आता है, सब क्लियर है, ऐसा सोच रहे हैं क्या, आया कॉन्फिडेंस, लगा सकते हैं आप लोग सवाल, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। देख लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, तो ऐसे सवाल आप लगा सकते हैं। अच्छा, नीट 2026 का एक क्वेश्चन आया है ना, उस क्वेश्चन को मैं कराना चाहूँगा। बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर ही सवाल बनाया, अभी जस्ट नीट 2026 का सवाल आया। कैसा सवाल आया मैं लिख देता हूँ, देखो। तो PYQ, जैसा मैंने बोला था मैं PYQ भी कराऊँगा, करा देता हूँ PYQ, है ना। ज़रा देख लीजिए PYQ, कहाँ गया PYQ, है ना। क्या आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 720, आएगा आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा, मेहनत करते रहो। इधर देखो, देखिए देखिए, किधर ध्यान है आपका, चलिए ध्यान से देखना। नीट 2026, तो कभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। क्वेश्चन पूछा उसने, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वायर है, पूरा सवाल तो आप पढ़ लेना, मैं बस लिख देता हूँ शॉर्ट में। यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर लिया, इसका रेजिस्टेंस उसने 4 ओम लिया, और इससे यूनिफॉर्म वायर से को ABCD स्क्वायर बना दिया। यूनिफॉर्म वायर से क्या बना दिया, ABCD स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म वायर लिया, उसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, उससे ABCD स्क्वायर बना दिया। तो कुछ कुछ ऐसा बना दिया, ABCD स्क्वायर, देखो यहाँ ऐसे स्क्वायर, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 तो होते हैं, चारों आइडेंटिकल हो गए, ऐसे बना दिया। ऐसे उसने नाम रखा था ABCD, ऐसे नाम रखा। और एक रेजिस्टेंस 2 ओम का भी एक्स्ट्रा यहाँ भी लगा दिया, 2 ओम का। तो ABCD, तो ABCD स्क्वायर है, इसमें 4 साइड हैं, तो एक एक साइड में है ना 1 ओम, जो 4 ओम है वो स्क्वायर के 4 साइड में इक्वली डिवाइड होगा, तो हर साइड में 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे थे, थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप कन्फ्यूज मत होना। फिर बैटरी लगाया था, क्या लगाया था, बैटरी, इधर दिख रहा है कि नहीं आपको, कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ से बैटरी लगाया, ए से कनेक्ट किया, और कहाँ से कनेक्ट किया था, यहाँ से C से। 2 वोल्ट की बैटरी थी, कह रहे थे कि यहाँ पे करंट I दिखाया था, कह रहे थे कि I बताना, क्या बताना, I निकालो, करंट I बताओ, ठीक है, ऐसा ही सवाल था। 2 वोल्ट की बैटरी थी, ABCD स्क्वायर है, उसने डायरेक्ट स्क्वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिखाया था, बट हम समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म वायर है, टोटल रेजिस्टेंस था जिससे स्क्वायर बनाया इस वायर का, जिससे स्क्वायर बनाया 4 ओम, तो एक एक साइड में एक एक रेजिस्टेंस आने वाला है। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें स्क्वायर के सभी साइड्स में, तो एक एक साइड में आने वाला है एक एक ओम का, यहाँ आ गया 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम। उसने प्लेन वायर दिखाया था, बट उसका रेजिस्टेंस था, उसने डिनोट नहीं किया था, और यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम लगाया था, और यहाँ पे बैटरी लगी थी, यहाँ पे क्या लगी थी, बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, ऐसे बैटरी लगा दिया था इसने 2 वोल्ट की, और यहाँ पे करंट I दिखाया हुआ है, इसको निकालना है, ठीक है। मैं कहूँगा देखो, मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि 5 रेजिस्टेंस है, तो ऐसा करते हैं ना, देखो इसका इसका रेशो निकालते हैं, इसका, या जो पुराना डिज़ाइन बनाया था उसी डिज़ाइन में चलें, इसका रेशो निकालते हैं, 1/1, 1/1 रेशो निकालते हैं, 1/1 कितना आ गया, 1 आया। इसका भी निकालते, इसका रेशो 1/1, ये भी 1 आया, तो है कि नहीं बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस है। तो इस 2 ओम को हम ब्रिज के जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा खींच के ना, थोड़ा कॉपी में डायग्राम बनाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे कॉपी घुमा दो,
मैच तो करेगा अपने फर्स्ट वाले डायग्राम से व्हीटस्टोन ब्रिज का। ऐसा मत बोलना कि सर ने तो बताया नहीं था ऐसा, कॉपी थोड़ा सा घुमा देना, दिखेगा वैसा फर्स्ट डायग्राम से मैच करता। जैसे इसको हटाएंगे ना तो 1 और 1 सीरीज आएगा, तो 1 1 का 2, इधर भी 1 1 का 2, 2 2 पैरेलल में आ गया, कुछ कुछ ऐसा नज़र आता। 1 1 सीरीज में तो ऊपर आ गया 2 ओम और नीचे 1 ओम 2 ओम। अब बैटरी कुछ कुछ ऐसा नज़र आती है, 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट आई निकालना था। तो मैं कहूँगा जो बैटरी का जो टर्मिनल है, बैटरी का जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है 2 और 2 कैसे हैं, पैरेलल में है। तो आर इक्वलेंट कितना आएगा अक्रॉस बैटरी, बैटरी के अक्रॉस आर इक्वलेंट, बैटरी के टर्मिनल पे आर इक्वलेंट 2 2 का पैरेलल, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 है ना, 2 ओम आ गया। अरे 2 कहाँ से आ गया, 1 आएगा, ध्यान से देखो। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया यहाँ से 1 ओम। अब मैं कहूँगा करंट निकालना है बाई बैटरी, यही तो पूछा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर इक्वलेंट। V कितना टो, आर इक्वलेंट है 1, तो बैटरी से कितना करंट निकला होगा, टो एम्पेयर, टो एम्पेयर। यही आंसर था, यही क्या था आंसर था। तो ये नीट 2026 का बहुत ही आसान से सवाल आ चुका है बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, आया कि नहीं आया, कमेंट में लिख दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। कोशिश करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, कमेंट में लिख देना। चलिए ये हो गया। इस पर एक और वैरायटी के सवाल आते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जैसे 4 ब्रांचेस हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस हमने लगाया, हो सकता है कि एक ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस हो, सीरीज हो या पैरेलल हो, है ना। फिर आप क्या कर लेना, एक ब्रांच में सीरीज पैरेलल के हिसाब से नेट एक निकाल लेना, फिर वो रेशियो मैच करना, 2 2 रेजिस्टेंस है तो मिला के एक बना लेना, उसमें क्या है, सीरीज पैरेलल के हिसाब से, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। एक ब्रांच में हमने एक एक जोड़ा, हो सकता है एक ब्रांच में 2 हों, तो 2 अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के एक बना दो, पैरेलल में दिख रहे हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के एक बना दो, ठीक है, ये तो कर सकते हैं आप लोग, उसमें क्या है, बहुत ही आसान है। चलो एक सवाल और कराता हूँ। सवाल में गैल्वेनोमीटर भी दिख रहा है और कह रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन है, या गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देती है, उसमें कहीं कुछ अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा है, तो एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इफ गैल्वेनोमीटर shows null deflection then find the value of unknown resistance x कोई रेजिस्टेंस अननोन, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, x थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू निकालना है। अच्छा कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट समझता है, क्या हालचाल है, सर्किट इधर देखिए, यहाँ पे क्या है कि ऐसे पॉइंट हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जैसे सवाल में मेंशन करा है, नल डिफ्लेक्शन देता है, यहाँ 100 ओम है, यहाँ 200 ओम है, 100 ओम 200, यहाँ भी 100 ओम है, यहाँ 40 ओम है, और 100 ओम के टर्मिनल पे, इस 100 ओम के टर्मिनल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, इसी रेजिस्टेंस का नाम एक्स रखा है। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम, ये है 100 ओम वाला, यहाँ का 100 है, यहाँ पे लगा है एक्स, इस एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, यही है सवाल। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा फील आने के लिए कि करंट यहाँ से बैटरी से जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में, यहाँ पे एक्स लगा है पैरेलल में, शंट बोल सकते हैं, एक्स क्या है 100 ओम के साथ शंट में कनेक्ट है, शंट के जैसा पैरेलल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक बना देंगे, क्योंकि एक ब्रांच में तो एक ही चाहिए, तो 100 और एक्स पैरेलल में है तो मिला के एक बना दो। तो चलो
स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा देखो बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान है, तो है ना। ज़रा देखिए आप लोग, यहाँ एक ब्रांच है, इसमें 100 ओम, कोई बात नहीं है। यहाँ एक ब्रांच है, इसमें है 200 ओम, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रांच है इसमें दो दो रेजिस्टेंस लगा पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, दो हैं तो दो को मिला के एक बना दिया। और यहाँ पे तो पहले से दिख रहा है 40 ओम, 40 ओम, ठीक है। तो 100 200, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रही है, मन करे तो दिखाओ चाहे ना दिखाओ, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं अपने को, चलो ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रांच में दो था पैरेलल में, तो दोनों को मिला के एक बना दिया। तो एक 100 ओम, यहाँ 200, और दो थे यहाँ पे, दोनों को मिला के एक बना दिया, क्योंकि एक रहेगा तो आसानी है देखने में, डायरेक्ट रेशियो मैच करते हैं। तो सीरीज पैरेलल में होते हैं तो मिला के एक बना देना। तो यहाँ दो पैरेलल में थे इस ब्रांच में, तो दोनों को मिला के एक बना दिया। और यहाँ 40। अब मैं कहूँगा देखो, उसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाता, नल डिफ्लेक्शन वाला है। तो मैं कहूँगा देखो, यहाँ पे जो रेशियो आएगा किसका, इन दोनों का, ये रेशियो, तो रेशियो कितना आने वाला है ज़रा सोचो, 100 बाई 200, ये रेशियो बराबर आना चाहिए इसका और इसका। तो इसका है 100x बाई 100, अब देखो कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, 100 प्लस x बाई ये नीचे 40, ये रेशियो आपका बैलेंस होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ढंग से। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखो 2 0 ऊपर नीचे गायब, तो यहाँ से बचेगा 1/2 बराबर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 100x बाई 40 और इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस x, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर से सीधे ऊपर ऊपर देखो। तो क्या किया जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ तो 2 है, 2 से यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में सीधा सीधा 1 बचेगा बराबर, 1 0 कैंसिल है, नीचे 4 है, 2 से 4 यहाँ 2 आ जाएगा, तो 10/2 ऊपर आ जाएगा 5। अब अपने हिसाब से भी सॉल्व कर लो, आप टैलेंटेड बच्चे हो। 5x बाई नीचे 100 प्लस x, 100 प्लस x। सोचा मैंने क्या किया, 1 0 कैंसिल किया, 2 से 4 को 2, 10/2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 100 प्लस x बराबर 5x, है ना। ये छोटा वाला x नहीं है, 5x, ये वाला x, ठीक है। अब इसको इधर लाना है x को, 4x इक्वल टू 100, 4x इक्वल टू 100। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, कॉन्फिडेंस आ गया आज तो। 25 x किलो कितना आया बोलो, ऐसा ऑप्शन दिखेगा, टिक करना, सेलेक्ट होना। समझ में आया क्या, तो x किलो आ गया 25 ओम। तो यहाँ क्या सीखा कि नल डिफ्लेक्शन है, अगर जीरो डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर, तो ये रेशियो हम बराबर करके अगर कुछ अननोन डाटा है x वगैरह तो निकाल सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रही थी, और सीखना यह था कि ये दोनों पैरेलल में, तो दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना लो। ऐसे नया सवाल आ सकता है कि 2 3 4 5 ऐसे सीरीज पैरेलल मिक्स करके दिया हो काफ़ी सारा। हम कोशिश एक करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि एक एक ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके लिए सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।